जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, खासकर वैसे अभ्यर्थी जो 7वें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, हताश थे, निराश थे। उन सब का यह भी जो है बहुत सारा कमेंट आ रहा था सभी साथियों का कि 7वें चरण की बहाली कब आएगी, उसकी नोटिफिकेशन कब तक जारी होने के आसार दिख रहे हैं। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से आपको 7वीं चरण के बहाली के लिए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है, सभी बिंदु पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चैनल पे साथी अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जो भी अपडेट न्यूज आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आज हम लोग बात करेंगे कि 7वीं चरण की बहाली प्रक्रिया किस प्रकार से होगी और 7वीं चरण का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगी। 7वीं चरण में किस किस अभ्यर्थियों को भाग लेने का मौका मिलेगा, साथ में ही किस किस डॉक्यूमेंट का होना अनिवार्य है। अगर आप CTT उत्तीर्ण हैं या STT उत्तीर्ण हैं प्राइमरी में या मिडिल में, तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है, सभी बिंदुओं पर आज हम लोग बात करेंगे। चैनल पे साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि इस RS डायमंड ऑफिशियल चैनल के माध्यम से हमेशा अप टू डेट न्यूज़ जो आती है सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 7वीं चरण की बहाली प्रक्रिया कब तक आने की उम्मीद दिखाई जा रही है। मैं आप लोग को स्पष्ट बता दूं कि 7वीं चरण की बहाली प्रक्रिया स्पष्टता के साथ बिल्कुल 100% आएगी, इसमें किसी भी प्रकार का दो राय नहीं है। 6ठी चरण प्रक्रिया समाप्त होते ही 7वीं चरण का नोटिफिकेशन जारी होने की पूर्णतः संभावना है। संभावना यह भी है कि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हमें बराबर संपर्क रहता है, हमने परसों भी, जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, परसों भी देर रात तक मैंने जो शिक्षा अधिकारी थे, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे, बड़े अधिकारी, उन सब से हम लोगों को जो है खासकर संपर्क साधने का मैंने काम किया था। साथ में ही जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है संजय सर, इनसे भी वार्तालाप हुई थी। उसमें उन्होंने जो सकारात्मक बयान दिए 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर के, यही मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि 7वीं चरण की बहाली प्रक्रिया 100% आएगी, इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं है। आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए, इसकी नोटिफिकेशन जारी होने की जो आसार जो दिख रहे हैं, यह आपको जनवरी में आसार दिख रहे हैं कि जनवरी में जो है 7वीं चरण की नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। चूँकि आप लोग स्पष्टता के साथ आप लोग ऑलरेडी वाकिफ़ हैं जिस प्रकार से 6ठे चरण प्रक्रिया में थोड़ी सी विलम्ब हो रही थी और जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के 31 अक्टूबर का डेट दिया गया था, तो ऐसे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूर्णतः लगभग में कर लिया गया। ऐसे में शिक्षा विभाग के जो वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा के निर्देशक हैं अमरिंदर प्रताप सिंह, उन्होंने एक लेटर जारी करके, जी हाँ, उन्होंने एक लेटर जारी करके सभी जिलों के जो DO है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनको रिपोर्ट सौंपने का काम किए हैं कि हर हाल में आपको 12, जी हाँ, हर हाल में आपको 12 जो है नवंबर तक हर हाल में आपको रिपोर्ट भेजना होगा कि कितने सारे अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि जिस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है, थोड़ी सी विलम्ब तो होगी, लेकिन हर हाल में 6ठी चरण प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। अब बात आती है 7वें चरण में। तो 7वें चरण प्रक्रिया में जो बहाली शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होगी, इसमें किस किस अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए, बहुत सारे साथियों का यह भी कमेंट आ रहा था, क्या सर प्राथमिक शिक्षा, जी हाँ, प्राइमरी टीचर का वैकेंसी क्या 7वें चरण में आएगी? क्या दिसंबर CTT उत्तीर्ण और जनवरी CTT उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, या आने वाले जो अभी दिसंबर जो है, खासकर दिसंबर CTT जो 2021 वाला है, क्या इसमें जो क्वालिफाई लोग होंगे इनको क्या मौका मिलेगा? तो मैं स्पष्टता के साथ आपको बता दूं कि दिसंबर CTT, जी हाँ, दिसंबर CTT उत्तीर्ण अभ्यर्थी और जनवरी CTT उत्तीर्ण अभ्यर्थी, इन दोनों को प्राइमरी टीचर के रूप में आवेदन करने का मौका 100% मिलेगा। साथ में ही वैसे अभ्यर्थी जो 6ठे चरण से वंचित रह चुके हैं, जिनको 6ठे चरण में मौका नहीं मिला या किसी भी तरीके से 6ठे चरण में उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया, वह अभ्यर्थी, जी हाँ, उन सभी अभ्यर्थियों को भी 7वें चरण में आवेदन करने का मौका मिलेगा। साथ में ही STT 2019 जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, उनको खासकर अपर माध्यमिक विद्यालयों में, हाई स्कूलों में, उन लोगों को भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि 7वीं चरण की बहाली प्रक्रिया पूर्णतः आएगी, इसमें किसी भी प्रकार का दो राय नहीं है। थोड़ी सी विलम्ब की स्थिति बन सकती है,
परंतु हर हाल में आपको यह देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या जो है दिसंबर 2021 जो सीटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे, आने वाले जो एग्जाम्स होंगे, इसमें जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण करेंगे, क्या इन सबको मौका मिल पाएगा? तो मैं इसमें स्पष्टता के साथ आपको सही और ऑथेंटिक न्यूज़ बताऊंगा कि इसमें जो है अभी वर्तमान में इस पर कोई भी विचार नहीं किया गया है शिक्षा विभाग के माध्यम से। जैसे ही कोई विचार होती है, अपडेट आती है, मैं आपको बता दूंगा कि नए वाले जो दिसंबर सीटीटी उत्तीर्ण जो होंगे अभ्यर्थी, जो नए वाले जो सीटेट होंगे, क्या इन सबको मौका अगर मिलेगा तो मैं आपको स्पष्टता के साथ बता दूंगा। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें ज़रूरी है। अगर आप 7वीं चरण के शिक्षक बहाली के लिए आप तैयार हैं, पूर्णतः तैयार हैं, टीटी अगर सीटीटी या बीटीटी आप पास कर चुके हैं, अगर आप तैयार हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको हर हाल में अवेलेबल करके रखना चाहिए। तो चलिए हम लोग डॉक्यूमेंट को देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले साथ ही में आप लोग को बताना चाहूँगा, वैसे अभ्यर्थी जो 1 to 5 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर के लिए अपना जो है प्राइमरी टीचर के रूप में अपना सेवा देना चाहते हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को सबसे पहले आपको क्लास 10th, जी हाँ 10th और 12th का आपको सर्टिफिकेट के साथ साथ मार्कशीट का होना अत्यंत ज़रूरी है। ये आपको ओरिजिनल, जी हाँ ओरिजिनल आपको 10th और 12th के मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट आपको होना ज़रूरी है। ये आपको मार्कशीट आपको अंक पत्र हो गया, और सर्टिफिकेट के रूप में आप मूल प्रमाण पत्र का उपयोग करेंगे। मूल प्रमाण पत्र अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जिस विद्यालय से या जिस कॉलेज से आप पास किए हैं उस कॉलेज में जाकर के अपना मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध करवा लें। साथ में ही 1 to 5 में जो लोग खासकर जो है आवेदन करना चाहते हैं, अपना सेवा देना चाहते हैं, उनको प्रशिक्षण के रूप में, जी हाँ या तो बीएड किए होंगे या डीएलएड किए होंगे, उनको बीएड या डीएलएड का मार्कशीट के साथ साथ, जी हाँ मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। आपको 10th और 12th का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र के साथ साथ प्रशिक्षण में जो आप बीएड किए होंगे या डीएलएड किए होंगे तो इसमें आपको मार्कशीट और प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दोनों होना ज़रूरी है। तो समझ गए कि सभी अभ्यर्थी, हमको लगता है आशा आप समझ गए होंगे। साथ में ही आप जो सीटीटी पास किए होंगे या बिहार टीटी पास किए होंगे, इसका आपको अंक पत्र, जी हाँ अंक पत्र और सर्टिफिकेट दोनों होना ज़रूरी है। इसमें स्पष्ट रूप से जो है टीटी और सीटीटी का मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। ये 1 to 5 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में ही आय प्रमाण पत्र के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र भी होना ज़रूरी है। तो आप समझ गए कि क्लास 10th और 12th का प्रमाण पत्र में आपको मूल प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। अगर मूल प्रमाण पत्र अगर नहीं है आपके पास तो प्रोविजनल से भी काम चल सकता है, लेकिन परंतु अभी 7वीं चरण में बहुत लंबी थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है, इसलिए आप मूल प्रमाण पत्र भी अवेलेबल करवा ले, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मूल प्रमाण पत्र भी, चूँकि प्रोविजनल पे काम चल सकता है, लेकिन आप स्पष्टता के साथ समझ लीजिए कि बिहार सरकार में थोड़ी सी अगर चूक हो जाती है तो उसमें भी जो है खासकर जो है उससे भी लोगों को परेशानी बाद में झेलने को पड़ सकती है, इसलिए आप मूल प्रमाण पत्र भी अवेलेबल करवा लें। साथ में ही मैं बताना चाहूँगा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र के साथ साथ आप एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जा सकता है, अतः आप जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है यह भी आप बनवा लें। तो ये 1 to 5 के लिए ऑलरेडी था, मैंने 1 to 5 के लिए मेंशन करवा दिया। आप स्पष्टता के साथ आप जान लीजिए, वैसे अभ्यर्थी जो 6 to 8 में अपना आवेदन करना चाहते हैं, 6 to 8 में 6 to 8 के रूप में अपना सेवा, 6 to 8 टीचर के रूप में जो है अपना सेवा देना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है। देखिए मैं बता दूँ कि 6 to 8 वाले जो भी खासकर अभ्यर्थी होंगे उनको 10th 12th के मार्कशीट सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। साथ में आपको ग्रेजुएशन अगर आप साइंस स्ट्रीम से किए हुए हैं तो साइंस का आपको मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। ग्रेजुएशन आप बीकॉम किए होंगे या बीएससी किए होंगे या आप जो है बीए किए होंगे तो इसमें आपको अवेलेबल होना चाहिए। मैं बता दूं
कि अंक पत्र तो मैक्सिमम लोगों के पास होगा ही, लेकिन सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जिस यूनिवर्सिटी से, जी हाँ, आप जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं उस यूनिवर्सिटी में जा कर के, खासकर अगर आप एलएनएमयू से हैं तो एलएनएमयू से में जा कर के आप एक फॉर्म फिलअप होती है, जहाँ फॉर्म फिलअप करके आप वहाँ पे जो है फिल सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद कुछ समय, निर्धारित समय दी जाएगी, वहाँ पर जा कर के आप अवेलेबल अपना सर्टिफिकेट कर सकते हैं। तो ऐसे में ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। तो 10th 12th के मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट भी चाहिए, और साथ में ही ग्रेजुएशन का, जी हाँ, ग्रेजुएशन का आप जो भी स्ट्रीम से किए हुए हैं उस स्ट्रीम का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होना जरूरी है। ये 6 to 8 के लिए है। साथ में ही 6 to 8 में अगर आप प्रशिक्षण के रूप में बीएड किए होंगे तो बीएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, या आप डीएलएड किए होंगे तो डीएलएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो 10th 12th और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट के साथ साथ प्रशिक्षण का, जी हाँ, प्रशिक्षण का बीएड और डीएलएड के मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि खासकर टीटी और सीटीटी के बारे में। तो अगर आप टीटी पास, बिहार टीटी पास है, जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बिहार टीटी पास हैं तो बिहार टीटी का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको चाहिए, या आप सेंट्रल टीटी पास हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास है, तो आपको सीटीटी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान होंगे, सर सीटीटी तो हम लोग खासकर पास कर चुके हैं लेकिन हम लोग को मार्कशीट और सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको स्पष्टता के साथ बता दूं कि डिजी लॉकर पे जाके जो है आप अपना, जी हाँ, डिजी लॉकर से जा करके अपना आप सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। साथ में ही आय प्रमाण पत्र भी चाहिए 6 to 8 के लिए भी, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र भी आप अप टू डेट करके रखें, क्योंकि यह सब भी आपसे मांगा जा सकता है। साथ में ही आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है। तो 1 to 5 और 6 to 8 वाले जितने सारे अभ्यर्थी होंगे जो 7वें चरण के इंतजार में लंबे समय से हैं, उनका आशा है कि जैसे ही 6ठी चरण प्रक्रिया समाप्त होगी 7वें चरण की बहाली निश्चित रूप से आएगी साथियों, और आप ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रखें। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है आप लोग को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और बहुत से मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी साथियों तक, ताकि उनको पता चल सके किस किस डॉक्यूमेंट का यहाँ पे जो है 7वें चरण में उपयोग की जाएगी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इसी के साथ मैं साथ ही विराम लेता हूँ, जैसे कोई अपडेट न्यूज़ आएगी मैं आपके साथ साझा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आरएस डायमंड ऑफिशियल को। जय हिंद, जय भारत।